और हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करते हैं। आम जनमानस के अंदर मोदी जी को अपना लोग, भाई भतीजा, एक घर का बेटा के रूप में देख रहा है, नीतीश कुमार को देख रहा है। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड हो जाने के बाद लगता है कि वो मोदी जी उसके लिए खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हमारे साथ फ्रेम में बातचीत करने के लिए सतीश दुबे जी हैं, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर जानेंगे, समझेंगे कि शुरुआती शिक्षा से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक का सफ़र उनका कैसा रहा, किन किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम चीज़ों को इन्होंने देखा है, समझा है। तमाम संघर्ष के ऐसे हालातों का इन्होंने सामना किया है जिसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी इस पूरे सफ़र के बारे में जानेंगे, समझेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 100 पर। चलिए, आपको भी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती शिक्षा की अगर बात की जाए तो इंटरमीडिएट की शिक्षा आपने टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण से प्राप्त की थी। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उस टाइम पे बिहार में अगर देखा जाए तो एक उस तरह का माहौल था कि मतलब जैसे आज के समय में अगर आप देखें तो दिल्ली की अगर बात कर ली जाए या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर बात कर ली जाए तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। कहीं न कहीं आप लोगों के समय में उस दौर में बड़ा अभाव रहता था। क्या कुछ चीज़ें आपने फेस की थी प्राइमरी एजुकेशन के दौरान? देखिए, पहले तो मिडिल स्कूल में जाने के लिए आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और हाई स्कूल पास करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, हाई स्कूल में जाने के लिए आपको शहर में जाना पड़ता था। और कॉलेज मेरे पश्चिमी चंपारण में 3 ही कॉलेज थी, जिसमें एक टीपी वर्मा कॉलेज भी है। तो गांव से मेरी 5वीं तक की पढ़ाई हुई और कुरगवा मिडिल स्कूल से मेरे ही पंचायत में है, लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से मिडिल स्कूल हमने पास किया और नरकटियागंज उच्च विद्यालय से मैं हाई स्कूल बोर्ड पास किया। और मेरे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे टीपी वर्मा कॉलेज है, वहाँ से मेरा इंटरमीडिएट हुआ। अब आज के डेट में इतनी सुधार हुई है कि हर पंचायत में 10+2 की विद्यालय हो गई है और भवन भी है और शिक्षक भी हैं। पहले भवन होता था तो शिक्षक का अभाव था और जहाँ शिक्षक होते थे वहाँ भवन का अभाव था। बहुत ऐसे विद्यालय थे जो पेड़ के नीचे ही चलता था। तो आज के डेट में भवन का भी व्यवस्था सुंदर ढंग से हो गया और शिक्षक का भी व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से बिहार में हो गया। आप लोगों की स्कूलिंग कैसे हुई? आप लोगों मतलब आप लोग जो है छत के नीचे पढ़ते थे, बेंच इन सब की व्यवस्था? नहीं, उस समय जब हम लोग जाते थे स्कूल में तो मेरे गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय था वो आपको फूस का जो था और जहाँ से हमने मिडिल स्कूल पास किया वहाँ पे बिल्डिंग थी और टीपी वर्मा कॉलेज तो बिल्डिंग था ही। हाई स्कूल उच्च विद्यालय सबसे टॉपर स्कूल, वो उस समय वहाँ भवन का कोई बहुत ही नहीं था, लेकिन ठीक था वो विद्यालय। एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स के अलावा आप तमाम चीज़ों में रुझान रखते हैं, जैसे खेल में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आप लगातार जो है अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब लोगों के बीच में आप रहते हैं, उनकी सेवा के लिए लगातार आप जो है तत्पर भी रहते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं सर, किस तरह से देखते हैं? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ा क्षेत्र है और उसे आप किस तरह से कवर करते हैं? बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते होंगे, बहुत सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं होती होंगी, तो कैसे आप क्या कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं जिससे जो है लोगों की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएं और आपको उस तरह की चीज़ों का भी? देखिए, अक्सर लोग हम लोग के यहाँ जो भीड़ की बात आपने बताया तो हॉस्पिटल, छोटा मोटा थाना, पुलिस, अंचल, बहुत रेयर केस में एसपी से बात करनी पड़ती है और वीडियो स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे लोगों की बात बहुत अधिक से अधिक होती है। और स्वास्थ्य का विषय था जो पहले बिहार में हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी 2005 के पहले। आज तो बेतिया में ही मेडिकल कॉलेज है जिला मुख्यालय पे, और जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उपकेंद्र हैं,
सब में काफ़ी सुधार हुआ है। भवन भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी बैठते हैं, वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट भी होता है, दवा भी मिलता है। तो विशेष परिस्थिति में जो आते हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए या बाहर कैंसर हो गया तो बाहर जाना होता है उन लोगों को, तो हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष से, आयुष्मान भारत कार्ड से, मुख्यमंत्री राहत कोष से, जैसे भी हो सकता है उस तरह की मदद करने के लिए प्रयास करते हैं और मदद भी होता है। रहा बात लोगों की आना जाना, तो लोगों का आना जाना अनेकों प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग अपने खुद देखते हैं, हम साथ साथ मेरे सहयोगी लोग भी रहते हैं जो मदद करते रहते हैं, तो इसमें कहीं संदेह नहीं है। और रहा बात खेल से, तो खेल से बचपन से मेरी काफ़ी लगाव रही है। हम खुद एक स्पोर्ट्स रहे हैं और गांव में प्रतिभा है। सांसद खेल महोत्सव करा के गाँवों में भी प्रतिभा है, उसको कैसे निखारा जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो पूरे देश स्तर पर भी आप देख रहे हैं बदलाव हो रहा है, गांव स्तर पर भी बदलाव हो रहा है। और स्पोर्ट्स कोटा में जो बच्चे अच्छे खेलते हैं, जिनकी कोई भी गेम बहुत अच्छी है, उसके लिए भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में आरक्षित सीट रखता है और जिसके बदौलत लोगों को नौकरी भी मिलती है। इसलिए खेल के प्रति मेरी जागरूकता रहती है कि बच्चे गांव में, देहात में, शहर में, छोटे छोटे कस्बों में अपनी प्रतिभा को निखारें और आने वाले दिनों में भारत के लिए खेल कर सकें। बिहार में सर अगर बात की जाए तो एक बड़ा मामला हमेशा से चलता रहता है कि पेपर होता है, पेपर के दौरान चीटिंग वाला मामला बहुत आता है, मतलब नकल की। देखिए वो सब आप जो बोल रहे हैं पूर्व की सरकार के समय में थी। जब से नीतीश बाबू की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी जी, निश्चित रूप से जो अगर गलती करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं और कम हुआ है, आंकड़ा कम हुआ है नकल का। रूरल एरियाज में सर एक प्रॉब्लम और आती है, कहीं कहीं अगर आप देखते होंगे तो लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है और लोग पॉलिटिशियन के पास लेके जाते हैं तो उनका सीधा सा ये मतलब रहता है कि हम इसको नेताजी के पास लेके गए, नेताजी इसको हमारे पक्ष में इस पे काम करेंगे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। पूरी बात सर थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव का आदमी आपके पास पहुंचता है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो अपने हर गांव में वर्कर होते हैं, वर्कर से बात की जाती है, वर्कर बताते हैं कि जायज़ क्या है और पदाधिकारी को उसी दिशा निर्देश में कहा जाता है कि आप देख लें उचित क्या है। तो उसमें निश्चित रूप से 80 से 90% जो सही दिशा में काम होता है वही होता है। थाने पे किसी की गाड़ी पकड़ ली गई, सपोज करिए वो आपका वोटर है, अब वो कह रहा है कि इसको छुड़वा दीजिए, बात किया जाता है। छोटे छोटे लोगों का भी छोटा छोटा काम होता है, बात किया जाता है। और वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो अधिकांश अगर नियम का जो पालन नहीं करता है उसमें प्रशासन अपनी कार्रवाई भी करती है। और गलती से जैसे आप दवा लाने गए हैं, इमरजेंसी में किसी का मामला है, आप दवा लाना जरूरी है, हेमलेट नहीं है, तो उस परिस्थिति में बोलना अनिवार्य होता है। उस समय विशेष परिस्थिति में छूट भी मिलती है। एक चीज़ और आपसे सर जानना चाहेंगे, उत्तर बिहार की अगर बात की जाए तो आप मजबूत ब्राह्मण नेता में आपकी गिनती होती है, तो ब्राह्मणों को साधने की क्या कुछ कवायद रहती है? लगातार जो है अभी अगर देखा जाए तो हाल ही में बिहार का चुनाव भी होना है, डेट्स भी आने वाली हैं, बहुत जल्दी डेट्स भी आ जाएंगी। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से आप लोग टारगेट करेंगे कि जो आपके ब्राह्मण वोटर्स हैं वो बीजेपी से या आपके पार्टी के गठबंधन से वो छिटकने न पाएँ, उसके लिए क्या कुछ आपकी कवायद है? याद होगा आपको, देश की आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी EWS के लिए, गरीब सवर्णों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब सवर्णों के लिए 10% की आरक्षण दिया गया। इससे कम से कम 100 नौकरी जो होता है उसमें 10% यानी 10 नौकरी गरीब सवर्णों को भी मौका मिलता है। इसलिए आज के डेट में एनडीए गठबंधन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है। और जो भी हम योजना बनाते हैं तो उस योजना को सभी वर्ग के लिए बनाते हैं। जो उस कैटेगरी को फुलफिल करता है वो उस कैटेगरी को लाभ उसको मिलता है। 16वीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर से आप MP चुने गए थे
उसके बाद 17वीं लोकसभा में ये सीट जेडीयू के खाते में गई और फिर आपको राज्यसभा भेजा गया और इसके बाद जो है आपको कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिली। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? अगर जिस वक्त जो है जेडीयू को ये सीट दी गई थी तो उस वक्त आपको नहीं लग रहा था कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ के सिटिंग एमपी भी थे और उसके बाद जो है हमें टिकट नहीं मिला? देखिए, ऐसा है कि हम गठबंधन को फॉलो करते हैं और हम पार्टी के वर्कर हैं। हम मंत्री बाद में हैं, पहले हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का धर्म होता है पार्टी किस परिस्थिति में है और किसी परिस्थिति में किसी मोड़ पे समझौता करती है तो वहाँ से अपने आप को बैक करना पड़ता है और फिर पार्टी आपको केयर करती है कि आप किस लायक हैं और कहाँ आपको देना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, खास करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता को मौका मिलता है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री आपको बनाया गया, महत्वपूर्ण विभाग है। किस तरह से आप देखते हैं अब तक का, आपके अगर देखा जाए तो इस पूरे कार्यकाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आगे क्या कुछ चीज़ें आप करना चाहेंगे जिससे जो है लोगों का और बेहतर हो सके? देखिए, कभी समय था कि पूरे हिंदुस्तान में बिजली कट करती थी, कट हो जाती थी क्योंकि पावर प्लांट में बिजली कोयला की हमेशा कम हो रहती थी। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, आज स्टॉक हमारे पास कोल का बहुत स्ट्रॉन्ग है और बिजली भी हमारे यहाँ पूरे बिहार में हो, गांव में हो, देहात में हो, शहर में हो, महानगर में हो, 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है और बिजली से लोगों को खेती भी करने का सुविधा दिया गया, अलग अलग फीडर बनाया गया है। बहुत हमारे यहाँ तो पहले डीजल इंजन हुआ करता था, अब बिजली से ट्रेन चल रही है। तो अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिल रही है और कोल के क्षेत्र में काफ़ी आज के समय में हमारे पास स्टॉक है और कोल का उत्पादन का रेशियो बहुत अच्छा बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि आज कोल विभाग काफ़ी तेज़ी में ग्रोथ कर रहा है। आपका कोई करीबी है, जैसे मान लीजिए कोई करीबी है, वो चाह रहा है कि मंत्री जी के पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सब सारी चीज़ें हैं, टेंडर लेना है, तो उसके लिए ये सब काम कांग्रेस के ज़माने में होता था कि सिगरेट के पन्नी पे, छोटा सा टुकड़ा पे भी कोल ब्लॉक लेआउट हो जाता था। हमारे यहाँ जेम पोर्टल है, अब जेम पोर्टल पर पार्टिसिपेट करिए। जो L1 होता है या H1 होता है, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना है तो जो अधिक सबसे देता है उसको दिया जाता है। अगर किसी वस्तु को खरीदना होता है, अगर कम दाम में पड़ता है तो जो L1 होता है उसको दिया जाता है। अब इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है कि आप किसी को सखा संबंधी अपने नियरेस्ट को सुविधा दे सकें, क्योंकि जेम पोर्टल सबके लिए बना है और वहाँ जो कागज़ जो फीड किया जाता है उस कागज़ को टेक्निकल टीम देखती है और उस कैटेगरी में फिट होता है, L1 होता है या H1 होता है, उसी को मिलता है। आखिरी सवाल है हमारा आपसे, कुछ ही देर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा बिहार चुनाव के लिए। क्या कुछ चीज़ें हैं सर इस बार, क्या कुछ प्लानिंग बना के आप लोग चल रहे हैं कि बिहार में फिर से जो है आप लोग वापसी कर पाएँ? वापसी क्या मतलब प्रचंड जनादेश जिससे मिल पाए बीजेपी को, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही प्रचंड जनादेश हासिल कर सके, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरह से आप लोग वोटर्स को साधने की कवायद कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन आदरणीय मोदी जी के देश के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर पूरे देश के लिए काम हुआ है और जो भी योजना बनी है पूरे देश में लागू हुआ है। सबसे बड़ी बात होती है गांव देहात शहर बाजार में गरीब लोगों का अपना छत का मकान हो। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में 4 करोड़ लोगों का छत का मकान दिए और फिर से 5 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों का ग्रामीण इलाके के लिए और 1 करोड़ शहरी इलाके के लिए, स्लम बस्ती के लिए गरीब गुरबा के मकान अपना हो, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है। हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड है और हर घर में शौचालय हो, हर घर में बिजली हो, हर घर में रोज़गार व्यवस्था हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और आ जाइए बिहार प्रदेश की बात, अब जहाँ तक करते हैं तो बिहार प्रदेश का भी जंगल राज हुआ करता था, लेकिन आज कानून का राज स्थापित 2005 से है। आराम से अब 12 बजे रात को जाते हैं तो कोई उस तरह का एक्टिविटी नहीं मिलता है। दूसरा नंबर की रोड की स्थिति बहुत अच्छा है।
आज स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, शिक्षक भी उपलब्ध हैं सर, हॉस्पिटल में दवा भी मिलती है, हॉस्पिटल में भवन भी है, हॉस्पिटल का डॉक्टर भी बैठते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि जो 400 रुपया पेंशन मिलता था आम गरीबों को, जो 60 साल के ऊपर की उम्र के लोग हैं, अब 1100 रुपया दिया जा रहा है। और साथ साथ जीविका दीदी लोगों को, जो घर में नारी शक्ति हैं, जो अपने घर का काम काज करने के बाद कुछ काम कर सके, इसके लिए जीविका दीदी एक संस्था बनी और जीविका दीदी लोगों के खाते में 10,000 रुपया दिया गया। और साथ साथ लक्ष्य भी बताया गया कि स्टेप बाय स्टेप 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। भारत सरकार ने मुद्रा बैंक योजना, स्टार्टअप इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ये सब तमाम योजनाएं चलाकर निश्चित रूप से एक नया भारत बनाने में, एक नया बिहार बनाने में, एक ताकत देने में सभी वर्ग को आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। याद है मुझे कि पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था, आज बिहार में पूर्णिया चालू हो गया, दरभंगा चालू हो गया, मुजफ्फरपुर बनने जा रहा है, निकट भविष्य में चंपारण में भी बनने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश को डेवलप करने के लिए जब तक यातायात की सुविधाएं नहीं होगी तब तक अब देश डेवलप नहीं होता है, प्रदेश डेवलप नहीं होता है। दूसरा नंबर की ट्रेन की सुविधा देखिए, वंदे भारत, नमो भारत, तमाम ट्रेन ऐसी चल रही है जो आम लोगों को काफ़ी सहूलियत के साथ कहीं भी जाना हो तो उसके लिए मिलता है सुविधाजनक। और हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करते हैं। और मज़े की बात है कि पहले गरीब को इलाज कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड हो जाने के बाद लगता है कि वो मोदी जी उसके लिए खड़े हैं। हर जनता ही समझती है कि मोदी जी मेरे साथ 5 लाख रुपया लेके खड़े हैं मेरे इलाज के लिए। तो लोगों की आत्मबल बढ़ी है और पैसे का अभाव में कोई इलाज का उसका नहीं रुकता है, इलाज होता है। तो काफ़ी अचूक परिवर्तन हुआ है। आम जनमानस के अंदर मोदी जी को अपना लोग, भाई भतीजा, एक घर का बेटा के रूप में देख रहा है, नीतीश कुमार को देख रहा है। तो जब उतना कोई लीडर आम जनमानस के अंदर तक पहुंच जाए तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। हम काम के और विकास के बदौलत बिहार में डबल इंजन की सरकार के बदौलत हम निश्चित रूप से 2010 में जो रिजल्ट हुआ था उसी ढंग से रिजल्ट 2025 में होगा। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए आपको भी। तो ये थे हमारे साथ सतीश चंद्र दुबे जी, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बड़ी ही बेबाक राय रखी, शुरुआती संघर्ष से लेकर किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और साथ ही साथ में बिहार चुनाव की अगर बात की जाए और भी तमाम ज्वलंत मुद्दों पर इन्होंने बड़ी ही बेबाक राय रखी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो देश समाज के लिए पूरी तरह से सेवा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।